नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों इस वीडियो में मैं लेकर आ गया हूँ खेल जगत से जुड़े हुए जो अपन प्रीवियस ईयर जो 2018, 19, 20 के एग्जाम से पूछे हुए सवाल थे। तो उसमें 400 प्रश्न की जो सीरीज थी उसमें पार्ट फर्स्ट वीडियो आ चुका था जिसमें अपन ने 150 सवाल कवर की थी। ये पार्ट सेकेंड है जिसमें अपन टोटल 85 सवाल हैं जो कि स्पोर्ट टर्म्स है, ट्रॉफी है, खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है और इंपॉर्टेंट विविध सवाल जो यहाँ पर पूछे गए हैं एक्स्ट्रा फैक्ट सहित कवर करने वाले हैं। वीडियो के एंड तक जरूर बने रहना। इस टाइप से कंटेंट बनाने में दोस्तों बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है। जो एग्जाम से पूछे गए सवाल हैं उसको अलग करना, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, अपने दोस्तों और स्टडी ग्रुप में भी शेयर कर दीजिए। आपके सामने जो पहला सवाल निकल के आ रहा है यहाँ पर, किस देश ने प्रथम फुटबॉल विश्व कप का आयोजन किया था? और इसकी दोस्तों पीडीएफ फाइल आपको पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड की कंबाइन करके मैं टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल करा दूंगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप ज्वाइन कर सकते हो या फिर डायरेक्टली टेलीग्राम एप्लीकेशन में सर्च कीजिए @TopTGK, वहाँ से भी आप ज्वाइन हो सकते हो। तो यहाँ पर मैं बात करूँ प्रथम फुटबॉल विश्व कप जो फीफा के द्वारा फीफा वर्ल्ड कप है फुटबॉल का, वो प्रथम हुआ था उरुग्वे में। कब हुआ था? तो ये 1930 में हुआ था। जो प्रथम फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप 1930 में उरुग्वे में आयोजित किया गया था। और अभी मैं यहाँ पर करंट की बात करूँ तो 2018 में फीफा वर्ल्ड कप है ये रशिया में हुआ था और उसमें विजेता रही थी फ्रांस की टीम। नेक्स्ट आपकी 2022 में फीफा वर्ल्ड कप होने वाला है, वो कतर में आयोजित होगा। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, अभी जो एसएससी 10+2 का एग्जाम है वो पोस्टपोन हुआ था 3 दिन एग्जाम के बाद। तो जो 3 दिन का एग्जाम हुआ है उसके पैटर्न पर आधारित किस टाइप से सवाल पूछा गया है, तो यहाँ पर मैंने एक टेस्ट सीरीज जारी की है जिसमें आपकी 49 फुल ऑनलाइन टेस्ट आपको मिल जाएंगे। ध्रुवीना एप्लीकेशन पर ये टेस्ट मिलने वाले हैं। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ पर आपको वीडियो लिंक भी मिल जाएगी किस टाइप से आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, ज्वाइन कर सकते हो। किसी भी एरर के लिए व्हाट्सएप भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगी। और जो इंपॉर्टेंट पीडीएफ फाइल है 2018, 19, 20 के ऑनलाइन एग्जाम हुए हैं रेलवे और एसएससी के, वो पीडीएफ फाइल भी आप डाउनलोड कर सकते हो। पेमेंट के बाद व्हाट्सएप करना होगा 8309932416। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर, पेंटाथलॉन खेल में कितनी स्पर्धाएं होती हैं? नाम देखिए, पेंटा यानी 5 है, तो पेंटाथलन खेल में टोटल 5 स्पर्धाएं होती हैं। और इस 5 स्पर्धा में कौन सी 5 स्पर्धा है? तो आधुनिक जो पेंटाथलन है ये एक ओलंपिक खेल है जिसमें 5 अलग अलग इवेंट है। कौन सी? फेंसिंग हो गई, फ्री स्टाइल जो स्विमिंग है 200 मीटर की, घुड़सवार सो कूद 3 ये हो गई, चौथी पिस्टल शूटिंग है, 5वीं क्रॉस कंट्री रनिंग है। ये आपकी टोटल 5 है पेंटाथलन की। नेक्स्ट यहाँ पे बात करूँ सवाल नंबर 3, नोवाक जोकोविच का उपनाम क्या है? नोवाक जोकोविच का आपको यहाँ पर निकनेम पूछा है तो नोली हो जाएगा। नोवाक जोकोविच है, ये किस देश के खिलाड़ी है? तो ये है सर्बिया के, सर्बियन टेनिस के खिलाड़ी है नोवाक जोकोविच। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर, शब्द फ्री स्टाइल का उपयोग किस खेल में होता है? तो ये होता है दोस्तों कुश्ती में होता है, रेसलिंग में होता है। एक सवाल इससे पार्ट फर्स्ट में आया था कि जो ओलंपिक में है, अभी जो मॉडर्न समर ओलंपिक है उसमें जो कुश्ती के कितने प्रकार है? तो कुश्ती के टोटल 2 प्रकार हैं, एक तो ये फ्री स्टाइल है, एक है ग्रीको रोमन रेसलिंग और फ्री स्टाइल रेसलिंग है। ये ओलंपिक में कुश्ती के प्रकार। अगला सवाल यहाँ पर, फीफा का फुल फॉर्म आपको पूछा है, ये आरपीएफ में भी आया था, ग्रुप डी में भी आया था। तो फीफा का फुल फॉर्म है फेडरेशन इंटरनेशनल दी फुटबॉल एसोसिएशन हो जाएगी फीफा का फुल फॉर्म। नेक्स्ट यहाँ पे, बॉक्सिंग खेल का क्षेत्र क्या कहलाता है? जहाँ पर बॉक्सिंग खेला जाता है वो है दोस्तों रिंग में बॉक्सिंग किया जाता है। तो बॉक्सिंग खेल का जो क्षेत्र है वो हो जाएगी आपकी रिंग, ऑप्शन बी। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 7 देखिए यहाँ पर, अनिल कुंबले का उपनाम आपको पूछा है। तो अनिल कुंबले का जो निकनेम है वो है जंबो। अनिल कुंबले जो कि भारत के पूर्व क्रिकेटर है, कोच है और कमेंटेटर है, तो अनिल कुंबले का जो उपनाम है वो जंबो है। अगला सवाल यहाँ पर, भारतीय क्रिकेट टीम ने अपना पहला एक दिवसीय मैच है वो खेला जिसमें से कौन सी एक टीम है? तो किसके विरुद्ध यहाँ पर भारतीय क्रिकेट टीम ने अपना पहला वनडे इंटरनेशनल जो मैच है वो खेला था? तो इंग्लैंड के खिलाफ खेला था। भारत ने अपना पहला एक दिवसीय मैच ये 1974 में इंग्लैंड के खिलाफ है वो लीड्स में खेला था और 1974 के इंग्लैंड दौरे पर था जब भारत, और 13 जुलाई को अपने वनडे कैरियर की यहाँ पर 1974 में शुरुआत की थी। और मैं बात करूं यहाँ पर भारत की, तो 1933 के दिसंबर में जो बॉम्बे के जिमखाना ग्राउंड है वहां पर भारत में खेला गया पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच है। जो 1933 में भारत का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय मैच खेला गया था, ये तो वनडे है, उसमें वो टेस्ट खेला गया था जो कि इंग्लैंड और भारत के बीच खेला गया था। तो प्रथम यहाँ पर जो अंतर्राष्ट्रीय मैच है भारतीय क्रिकेट टीम का, तो वो खेला गया था 1933 में। कहाँ खेला गया था? तो बॉम्बे के जिमखाना ग्राउंड में खेला गया था। किसके विरुद्ध था? तो इंग्लैंड के विरुद्ध था। बाकी वनडे 1974 में वो भी इंग्लैंड के विरुद्ध।
अगला सवाल यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 है, पुरुष बास्केटबॉल को पहली बार ओलंपिक में कब शामिल किया गया था? तो पुरुष बास्केटबॉल की बात करें तो प्रथम बार जो ओलंपिक में उसको शामिल किया गया था वो 1936 को शामिल किया गया था। और यहाँ पर बास्केटबॉल की बात करें तो कितने खिलाड़ी होते हैं एक टीम में? तो बास्केटबॉल के एक टीम में 5 खिलाड़ी होते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। दिए गए विकल्पों में से कौन सा शीतकालीन ओलंपिक खेलों की श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो शीतकालीन जो ओलंपिक खेल है, विंटर ओलंपिक खेल है, उसमें आपके शॉर्ट ट्रैक आ जाएगा। शॉर्ट ट्रैक में होता क्या है? तो इसमें आपकी स्पीड स्केटिंग इज ए फॉर्म ऑफ कम्पिटिटिव आइस स्पीड स्केटिंग होता है। शॉर्ट ट्रैक में आइस पर स्पीड स्केटिंग की जाती है। तो शॉर्ट ट्रैक हो जाएगा जो कि शीतकालीन ओलंपिक में शामिल है। नेक्स्ट यहाँ पे मेडन ओवर किस खेल से संबंधित है? जहाँ पर एक भी रन नहीं बनता है तो वो आपकी मेडन ओवर चला जाता है, तो ये क्रिकेट का हो जाएगा। ओवर भी क्रिकेट का है। निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन दौड़ प्रतियोगिता से नहीं जुड़ा है? तो यहाँ पर आपके पंकज आडवाणी है, ये दौड़ प्रतियोगिता इनका स्पोर्ट नहीं है। बाकी उसेन बोल्ट, पीटी उषा, हिमा दास है, ये दौड़ प्रतियोगिता से जुड़े हुए हैं। मैं पंकज आडवाणी की बात करूँ तो ये कौन है? तो ये भारतीय बिलियर्ड्स और स्नूकर के खिलाड़ी हैं। तो बिलियर्ड्स के खिलाड़ी हैं पंकज आडवाणी। निम्नलिखित में से किस खेल में वॉल्टिंग टेबल का उपयोग किया जाता है? तो वॉल्टिंग टेबल का उपयोग किया जाता है वो जिम्नास्टिक में किया जाता है वॉल्टिंग टेबल का उपयोग। क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पर निम्न में से किस एक का संबंध महिला बैडमिंटन खेल से है? तो जो उबेर कप है ये बैडमिंटन का है जिसमें सिर्फ महिलाओं का है। तो महिला बैडमिंटन खेल से संबंधित जो कप है वो उबेर कप हो जाएगा। और यहाँ पर जो बाकी ऑप्शन की बात करूँ तो थॉमस कप यहाँ पे दिया गया है। जिस प्रकार महिला में भाग लेती है बैडमिंटन की जो चैंपियनशिप है उसे वर्ल्ड टीम चैंपियनशिप भी कहा जाता है, तो ये उबेर कप है। उसी प्रकार जिसमें पुरुष भाग लेते हैं तो वो थॉमस कप है, इसे वर्ल्ड मेंस टीम चैंपियनशिप कहा जाता है जो कि इंटरनेशनल बैडमिंटन कंपटीशन है। इसमें सिर्फ पुरुष भाग लेते हैं और उबेर कप में महिलाएं भाग लेती हैं जो बैडमिंटन के हैं दोनों। बाकी इसमें एक और ऑप्शन है जो कि वेलिंगटन कप है और वॉकर कप है। मैं वेलिंगटन कप की बात करूं तो ये न्यूजीलैंड में एक ग्रुप 3 थॉरब्रेड हॉर्स रेस है। वेलिंगटन कप एक हॉर्स रेस है और वॉकर कप है एक गोल्फ ट्रॉफी है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा खो खो खेल कौशल से संबंधित नहीं है? जो खो खो स्पोर्ट है उसके कौशल से संबंधित कौन सा टर्म यहाँ पे नहीं है? तो इसमें आपके है ड्रिबल खो खो का नहीं है। बाकी ट्रैपिंग, पोलो कूद है, चेजर है, ये खो खो का है। तो ड्रिबल क्या है? तो ड्रिबल जो टर्म है ये फुटबॉल, बास्केटबॉल, हॉकी की है। देखिए मैं यदि फुटबॉल की बात करूँ, ड्रिबलिंग क्या होती है? जैसे कि ये फुटबॉल है तो आप अपने पैरों के मूवमेंट से सामने वाले खिलाड़ी को कंफ्यूज करते हुए बॉल को आगे लेकर जाएंगे, यानी पैर के एक बार इधर इधर करते हुए आगे लेकर जाएंगे, तो वो ड्रिबलिंग हो जाती है, जो कि बास्केटबॉल में भी होती है, हॉकी में भी होती है। तो ड्रिबल इनका टर्म है। बाकी खो खो की आप देख सकते हो। अगला सवाल यहाँ पर, निम्न खेलों में कौन सी कूदने की प्रतियोगिता नहीं है? तो इसमें देखिए लघु दौड़, कौन सी कूदने की, आपको जंप का पूछा, कूदने की प्रक्रिया नहीं है। तो पोल वॉल्ट, बाधा दौड़, तैराकी है। लघु दौड़ में कूदा, जंप नहीं होता है। और बाकी यहाँ पर मैं बात करूँ, एक सवाल आया था पार्ट फर्स्ट में कि मैन एंड वुमेन जो कंपटीशन है उसमें जो जंपिंग इवेंट में कितनी इवेंट होती है? जंपिंग इवेंट में टोटल जो 4 इवेंट है वो कौन सी है? तो हाई जंप है, लॉन्ग जंप है, ट्रिपल जंप है और पोल वॉल्ट है, ये जंपिंग इवेंट। अगला सवाल, खेलों में हेप्टाथलॉन में कितनी प्रतिस्पर्धाएं होती हैं? तो पीछे था पेंटाथलम 5, हेप्टा यानी 7। हेप्टा का मतलब 7 है तो इसमें 7 प्रतिस्पर्धाएं होती हैं। और मेंस हेप्टाथलन इज ए इंडोर। अब देखिए इसमें मेन और वुमेन दोनों का हेप्टाथलन होता है, जिसमें जो मेंस हेप्टाथलन प्रतियोगिता है वो इंडोर स्पोर्ट है और जबकि वुमेन जो हेप्टाथलन है वो आउटडोर स्पोर्ट है। और ये दोस्तों जो इंट्रोड्यूस की गई थी सबसे पहले 1980 में की गई थी और प्रथम जो ओलंपिक में है वो 1984 में हुई थी शामिल। अगला सवाल यहाँ पर है कि मिशन 11 मिलियन किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो मिशन यहाँ पर 11 मिलियन की बात करें तो ये फुटबॉल से जुड़ा हुआ है। अब ये है क्या? तो मिशन जो 11 मिलियन है ये भारत का सबसे बड़ा एक स्कूल संपर्क कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य जो स्कूल प्रशासक है, शिक्षक, अभिभावक और बच्चों तक पहुंचकर भारत में स्कूल स्तर पर फुटबॉल की प्रति धारणा को बदलना है और उन्हें समझाते हुए कि उनके स्कूलों में खेल कैसे खेला जाता है। तो स्कूल स्तर पर फुटबॉल के प्रति लोगों को यहाँ पर जागरूक करने के लिए जो मिशन 11 मिलियन एक मिशन है, 11 मिलियन है। और ये सबसे पहले जो इम्प्लीमेंट किया गया था वो लोकल ऑर्गेनाइज कमेटी है। फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप जो इंडिया में हुआ था 2017 में, उसके दौरान इसको इम्प्लीमेंट किया गया था। अगला सवाल यहाँ पर, फॉल्स स्टार्ट किस जो शब्द है वो किस खेल से
जुड़ा हुआ है। तो फॉल्स स्टार्ट है ये एथलेटिक्स का है, फॉल्स स्टार्ट टर्म है ये एथलेटिक्स का है। इसमें होता क्या है, तो फॉल्स स्टार्ट इज ए मोमेंट बाय ए पार्टिसिपेंट बिफोर बीइंग सिग्नल, सिग्नल देने से पहले आप यदि दौड़ जाते हो तो वो फॉल्स स्टार्ट कहलाएगी, बिना परमिशन की। अगला सवाल यहाँ पर मेडन ओवर किस खेल से जुड़ा हुआ है, तो ये हो गया है मेडन ओवर है क्रिकेट की टर्म है। नेक्स्ट यहाँ पे हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद का आपको निकनेम उपनाम पूछा है, तो ये हॉकी के जादूगर हैं, जादूगर विजार्ड है मेजर ध्यानचंद है। और उनकी जयंती पर जो भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है 29 अगस्त को मनाया जाता है, जो कि हॉकी के महानायक मेजर ध्यानचंद की जयंती पर मनाया जाता है। हैट्रिक शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है, तो क्रिकेट में हैट्रिक शब्द का प्रयोग किया जाता है। हैट्रिक यानी 3 लगातार जो गेंद है डिलीवरी है उस पर यदि 3 विकेट आ जाते हैं तो वो हैट्रिक है। अब देखिए एक और टर्म है डबल हैट्रिक, यहाँ पर स्टूडेंट को पता नहीं होता वो से कि डबल हैट्रिक का मतलब है, भाई हैट्रिक का मतलब 3 लगातार बॉलों पर 3 विकेट है, तो डबल हैट्रिक है 6 लगातार बॉलों पर 6 विकेट। ऐसा नहीं है दोस्तों, 3 विकेट यदि 3 लगातार डिलीवरी में ले लिया और चौथा विकेट भी ले लेता है चौथी गेंद पे तो वो डबल हैट्रिक हो जाएगी, और पांचवा विकेट भी ले लेता है पांचवी गेंद पर तो वो आपकी हो जाएगी ट्रिपल हैट्रिक। अगला सवाल यहाँ पर प्रसिद्ध खिलाड़ी खशाबाद जादव किस खेल से संबंधित हैं, जो प्रसिद्ध खिलाड़ी खशाबाद जादव है वो रेसलिंग कुश्ती से संबंधित हैं। और खशाबाद दादा साहेब जादव एक भारतीय एथलीट हैं और इन्होंने 1952 में जो स्वतंत्र भारत में जो पहली बार हेलसिंकी में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक हुआ था उसमें कांस्य पदक जीता था। तो स्वतंत्र भारत में जो 1952 में ओलंपिक हुआ था उसमें एक तो भारतीय हॉकी टीम ने गोल्ड मेडल जीता था, सेकंड यहाँ पर खशाबाद दादा साहेब जादव ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। तो 2 मेडल आए थे उस समय 1952 के हेलसिंकी में जो ओलंपिक हुआ था। अगला सवाल देखिए, निम्न में से कौन सा खिलाड़ी तीरंदाजी से संबंधित नहीं है, तो तीरंदाजी से संबंधित कौन नहीं है, तो ये है एंड्रिया आर्शोविक है, आर्चरी से संबंधित नहीं है। बाकी जो आपके ऑप्शन दिए गए हैं और यहाँ पर मैं बात करूँ आपके एंड्रिया आर्शोविक की, तो ये है सर्बिया की शूटिंग से संबंधित है, निशाने न कि तीरंदाजी, आर्चरी से नहीं है। तो बाकी तीनों आर्चरी के हैं और एंड्रिया आर्शोविक है ये शूटर है। नेक्स्ट सवाल यहाँ पर निम्नलिखित में से किस खेल के साथ ब्रेस्ट स्ट्रोक शब्द जुड़ा हुआ है, तो ब्रेस्ट स्ट्रोक टर्म है ये स्विमिंग की है, तैराकी की है, तो इसके साथ जुड़ा हुआ ये टर्म। नेक्स्ट यहाँ पे भारतीय खेलों का मक्का के रूप में किस संस्थान को जाना जाता है, भारतीय खेलों का मक्का कौन सी संस्थान है, तो नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट जो कि पटियाला में है, इसे भारतीय खेलों का मक्का नाम से इस संस्थान को जाना जाता है, जो कि एशिया की सबसे बड़ी स्पोर्ट इंस्टीट्यूट है पटियाला में। तो ये है भारतीय खेलों का मक्का, नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट। ब्लॉक लाइन शब्द का संबंध किस स्पोर्ट से है, तो ब्लॉक लाइन जो टर्म है ये है कबड्डी की टर्म, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा आपकी। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 28, FIG किस खेल का शासी निकाय है, FIG है ये दोस्तों जिम्नास्टिक का है, FIG की फुल फॉर्म है फेडरेशन इंटरनेशनल जिम्नास्टिक है, जिसका हेडक्वार्टर लोजेन स्विट्जरलैंड में है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 29, कलकत्ता क्रिकेट एवं फुटबॉल क्लब की स्थापना कब की गई थी, तो कलकत्ता क्रिकेट एवं फुटबॉल क्लब की स्थापना की गई थी 1792 एडी में की गई थी, 1792 एडी। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्न में से कौन सा खिलाड़ी फुटबॉल से संबंधित नहीं है, तो माइकल शुमेकर है ये फुटबॉल से संबंधित नहीं है। तो कौन है, तो ये जर्मन रेसिंग ड्राइवर है माइकल शुमेकर है। बाकी यहाँ पर जो आपके ऑप्शन में एक लियोनल मेसी दिए गए हैं जो कि फुटबॉल के हैं और लियोनल मेसी हैं, ये एक अर्जेंटीना के किस देश के हैं, तो अर्जेंटीना के पेशेवर फुटबॉलर हैं। और कौन से क्लब से खेलते हैं, तो ये बार्सिलोना क्लब से खेलते हैं और अर्जेंटीना के राष्ट्रीय टीम के कप्तान भी हैं। इसमें एक नेमार का भी ऑप्शन है जो कि ब्राजीलियन प्रोफेशनल फुटबॉलर है। अगला सवाल देखिए, आधुनिक ओलंपिक खेल कितने दिन के लिए आयोजित किया जाता है, तो टोटल 16 दिन के लिए आयोजित किया जाता है, जिसमें एक तो आपके दिन ओपनिंग सेरेमनी, दूसरा आपके समापन जो समारोह होता है, तो 2 दिन तो ये हो जाते हैं और 14 दिन प्रतियोगिता होती है, तो टोटल 16 दिन होते हैं आधुनिक ओलंपिक खेल में। अगला सवाल, निम्न में से किस शब्द का संबंध कुश्ती के खेल से है, कौन सा टर्म है जिसका संबंध है रेसलिंग से है, तो नेल्सन, जो नेल्सन टर्म है ये कुश्ती से संबंधित है। तो इसमें होता क्या है, एक प्रकार का ये होल्ड किया जाता है, नेल्सन होल्ड एक शानदार पकड़ है जिसे प्रतिद्वंदी के पीछे से संपन्न किया जाता है। तो प्रतिद्वंदी के पीछे से अपने हाथ की दोनों भुजाओं से उसकी गर्दन को यहाँ पर
अपन कंट्रोल कर देते हैं और सुरक्षित कर दिया जाता है। तो दोनों भुजाओं से पीछे की साइड से अपन जो गर्दन पकड़ते हैं ना, वो ही होल्ड कहलाता है, नेल्सन होल्ड कहलाता है। बाकी इसमें जो टर्म दिया गया है, एक जॉकी टर्म दिया गया है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो जॉकी क्या होता है, तो जो घुड़दौड़ या स्टीपल चेज है उस रेसिंग में घोड़ों की सवारी, तो कौन घोड़े को दौड़ा रहा है, घुड़दौड़ है, तो घोड़े की जो सवारी करने वाला व्यक्ति है वो जॉकी कहलाता है। ऑफ ड्राइव क्रिकेट का टर्म है, सर्विस है टेनिस का टर्म जो इसमें ऑप्शन में थी। अगला सवाल देखिए यहाँ पर, निम्न में से कौन निशानेबाजी के खेल से संबंधित नहीं है, कौन निशानेबाजी के खेल से संबंधित नहीं है, तो सुशील कुमार हो जाएंगे। सुशील कुमार है, ये रेसलिंग के हैं। सुशील कुमार ये इंडियन फ्री स्टाइल रेसलर है। अगला सवाल यहाँ पर, शब्द है जो डेड बॉल निम्न में से किस खेल से जुड़ा हुआ है, तो आपको पता होना चाहिए डेड बॉल जो टर्म है ये क्रिकेट का है। अगला सवाल यहाँ पर, हॉकी खेलने के मैदान को क्या कहा जाता है, तो हॉकी जहाँ पर खेला जाता है वो कहलाता है फील्ड कहलाता है। क्या कहलाता है, फील्ड कहलाता है। टेबल टेनिस से जुड़ा अंतर्राष्ट्रीय शासी निकाय कौन सा है, तो टेबल टेनिस का है ITTF है। ITTF ये टेबल टेनिस का है। इसका मतलब क्या है, I यानी इंटरनेशनल, T यानी टेबल, T यानी टेनिस, F यानी फेडरेशन, जिसका हेडक्वार्टर लोजेन स्विट्जरलैंड में है। अगला सवाल यहाँ पर, शब्द हाफ नेल्सन का उपयोग किस खेल में होता है, तो मैंने नेल्सन का बता दिया, कुश्ती का, जिसमें पीछे से पकड़ी जाती है गर्दन हाथों से। इसी प्रकार ये हाफ नेल्सन है जो पूरे प्रकार से नहीं पकड़ी जाती हैं, तो वो आपकी कुश्ती का ये भी टर्म हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, ड्रिबलिंग कौशल किस खेल से संबंधित है, बी ड्रिबलिंग ये हॉकी का है। बाकी ड्रिबलिंग फुटबॉल का भी है और ये हॉकी का भी हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट है, जिसमें कंफ्यूज किया जाता है। अगला सवाल देखिए, क्रिकेट टेस्ट मैचों में 500 विकेट लेने वाले पहले खिलाड़ी का नाम बताइए। यहाँ पर स्पेशल भारतीय की बात हो रही है। क्रिकेट टेस्ट मैच में 500 विकेट लेने वाले प्रथम भारतीय खिलाड़ी का नाम बताइए। तो यहाँ पर भारतीय की बात करूँ तो अनिल कुंबले हो जाएंगे, जो कि प्रथम इंडियन है और पांचवें बॉलर है ऐसा करने वाले, विश्व के पांचवें बॉलर हैं जो कि 500 विकेट लिए हैं। सबसे पहले बात करूं टेस्ट क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन थे, तो वो थे कोर्टनी वाल्स थे। अगला सवाल देखिए यहाँ पर, निम्न में से कौन सा खेल हाथ से हाथ का मुकाबला है, हाथ से हाथ का मुकाबला हो जाएगा आपकी जूडो। नेक्स्ट वन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 41, निम्न में से किस खेल की उत्पत्ति है वो एशिया महाद्वीप में नहीं हुई है, तो फुटबॉल की एशिया में नहीं हुई है। कबड्डी की उत्पत्ति भारत से है, लूडो को भी भारत से, और शतरंज की उत्पत्ति है, जन्म है वो भारत में हुआ है। मैं फुटबॉल की बात करूं तो इसकी उत्पत्ति इंग्लैंड से हुई है। कबड्डी का ओरिजिन कहाँ से हुआ, भारत के तमिलनाडु राज्य से हुआ है। लूडो शतरंज भी भारत से है। नेक्स्ट यहाँ पे है, सचिन तेंदुलकर ने किस टीम के खिलाफ अपना 100वां अंतर्राष्ट्रीय शतक लगाया था, तो बांग्लादेश के खिलाफ लगाया था 16 मार्च 2012 को। ये ऐसा इन्होंने रिकॉर्ड बनाया था। सचिन तेंदुलकर ने कौन से स्टेडियम में लगाया था, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, तो ढाका के शेरे बांग्ला नेशनल स्टेडियम में अपना 100वां अंतर्राष्ट्रीय शतक है वो बांग्लादेश के विरुद्ध लगाया था। और इसमें 100वें देखिए 100 कौन से सेंचुरी है, 51 तो यहाँ पर टेस्ट मैच में इन्होंने शतक लगाए हैं और 49 लगाए हैं वनडे में, T20 में एक भी नहीं है। अगला सवाल देखिए, दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द तैराकी से संबंधित नहीं है, स्विमिंग से कौन सा टर्म्स यहाँ पर रिलेट नहीं करता है, तो ड्यूस है, ये प्रीवियस वीडियो में भी आपको बता चुका हूँ, ये टेनिस और बैडमिंटन का टर्म है ड्यूस। बाकी यहाँ पर बटरफ्लाई स्ट्रोक, फ्रंट क्रॉल, बैक स्ट्रोक है, ये आपके स्विमिंग की टर्म हो जाएंगी। नेक्स्ट यहाँ पे सैल्यूटेशन किस खेल से संबंधित मूल कौशल है, सैल्यूटेशन की बात करें तो ये जूडो से जुड़ा हुआ कौशल हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पर, किदाम्बी श्रीकांत किस खेल से संबंधित है, तो बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं किदाम्बी श्रीकांत, बैडमिंटन के प्लेयर हैं। नेक्स्ट यहाँ पे, राष्ट्रमंडल खेल हर कितने वर्ष के अंतराल पर आयोजित किए जाते हैं, तो जो कॉमनवेल्थ गेम है ये 4 वर्ष के अंतराल में आयोजित किए जाते हैं। और जो अभी करंट की बात करूं तो 2018 में हुआ था आपके राष्ट्रमंडल खेल है कॉमनवेल्थ गेम, कहां पर हुए थे, तो वो गोल्ड कोस्ट और क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया में हुए थे। नेक्स्ट आपके 2022 में जो राष्ट्रमंडल खेल होंगे वो बर्मिंघम इंग्लैंड में होंगे। अब देखिए बहुत बार सवाल पूछ लिया जाता है कि सबसे पहले राष्ट्रमंडल खेल है, ये सवाल पूछा हुआ इंपॉर्टेंट सवाल है, वो कब हुए थे, तो सबसे पहले जो कॉमनवेल्थ गेम्स हैं स्पोर्ट हैं ये आपके 1930 में हुए थे। कब हुए थे, 1930 में, कहाँ पर, कनाडा में हुए थे, हैमिल्टन कनाडा में ये आयोजित किए गए थे सबसे पहले। 16 से 23 अगस्त 1930 में हैमिल्टन कनाडा में राष्ट्रमंडल खेल आयोजित किए गए थे और 2022 में इंग्लैंड में होने वाले हैं।
अगला जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 47, स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड विंटर गेम हर कितने वर्ष के अंतराल में आयोजित किए जाते हैं। तो स्पेशल ओलंपिक यहाँ पे वर्ल्ड विंटर गेम की बात करूँ तो ये 4 वर्ष के अंतराल में किए जाते हैं। बाकी विंटर और समर के मध्य 2 वर्ष का अंतराल होता है। तो जो स्पेशल ओलंपिक यहाँ पर सिर्फ कह दूँ मैं इतना ही कि स्पेशल ओलंपिक जो गेम है वो कितने वर्ष के अंतराल में होते हैं, तो 2 वर्ष के अंतराल में होते हैं। लेकिन यहाँ पे विंटर और समर इनका आपस में 2 वर्ष का रहता है, और विंटर के बाद दोबारा विंटर ही 4 वर्ष के अंतराल में आयोजित किए जाएंगे। अब देखिए जो स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड गेम्स हैं ये किस पर आधारित है, ये बौद्धिक जो अक्षमताओं वाले प्रतिभागी हैं उनके लिए एक अंतर्राष्ट्रीय खेल गतिविधि है जो कि आईओसी के द्वारा मान्यता प्राप्त विशेष ओलंपिक संगठन के द्वारा आयोजित की जाती हैं। और सबसे पहले जो आयोजित हुआ था वो 1968 में समर वाला हुआ था, और 1977 में विंटर वाला ये स्पेशल ओलंपिक आयोजित किया गया था। और मैं रिसेंट की बात करूं करंट की, तो रिसेंट जो स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड समर गेम्स हैं ये हुए थे आपके 2019 में आबू धाबी, जो यूएई यूनाइटेड अरब अमीरात में किए गए थे 2019 में। जो स्पेशल ओलंपिक हैं ये आबू धाबी में हुए हैं। और 2021 में जो विंटर गेम्स होने वाले हैं, 19 के बाद 2 साल गैप गए, जो समर के बाद विंटर होगा जो कि 2021 में स्वीडन में होंगे। और 19 के बाद वापस 23 में जो समर गेम्स होने वाले हैं स्पेशल, वो बर्लिन जर्मनी में आयोजित किए जाएंगे। अगला सवाल यहाँ पर एक्रोबेटिक्स जो टर्म है ये किस खेल से जुड़ा हुआ है। तो एक्रोबेटिक्स जो शब्द है ये जिम्नास्टिक का टर्म हो जाएगा, एक्रोबेटिक्स। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 49, निम्न में से किस खेल में नेट या फिर जाल का उपयोग नहीं होता। किस में नेट का उपयोग नहीं होता, तो कबड्डी में नहीं होता, आपको पता ही होना चाहिए, बाकी सभी में होता है इसमें। नेक्स्ट यहाँ पे सोमदेव देववर्मन का संबंध किस स्पोर्ट से है, तो टेनिस से है। सोमदेव देववर्मन है ये टेनिस के खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट यहाँ पे फुटबॉल टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो पता होना चाहिए 11 खिलाड़ी होते हैं फुटबॉल में। और 11 किस में होता है, तो क्रिकेट में भी 11 खिलाड़ी होते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हॉकी में भी 11 खिलाड़ी होते हैं, 11-11। और फुटबॉल में भी 11 होते हैं। बाकी यहाँ पर जो बात करूँ स्पोर्ट की, जहाँ से सवाल पूछे जाते हैं कौन से स्पोर्ट में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो जो बेसबॉल है और सॉफ्ट बॉल है, सॉफ्ट बॉल में जो फर्स्ट पिच है उसमें 9 खिलाड़ी होते हैं। बेसबॉल में भी 9, सॉफ्ट बॉल में भी 9 खिलाड़ी होते हैं। बास्केटबॉल में कितने होते हैं, तो 5 खिलाड़ी। फील्ड हॉकी 11 खिलाड़ी। क्रिकेट 11 खिलाड़ी। आइस हॉकी में 6 खिलाड़ी। अब देखिए फील्ड हॉकी में 11 और आइस हॉकी में 6, ये आपको ध्यान में रखना है। पोलो में 4 खिलाड़ी इंपॉर्टेंट। रग्बी यूनियन है, मैंने प्रीवियस वीडियो में आपसे पूछा भी था, तो रग्बी यूनियन में 15 खिलाड़ी होते हैं, आपको ध्यान में रखना है। वॉलीबॉल में होते हैं 6 खिलाड़ी। अगला सवाल यहाँ पर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 52। सवाल है यहाँ पर किस वर्ष में ओलंपिक खेलों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का दर्जा मिला है। तो ओलंपिक खेलों को जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का दर्जा मिला है तो वो 1908 के ओलंपिक में दिया गया था। वैसे ओलंपिक जो मॉडर्न ओलंपिक है ये सबसे पहले एथेंस ग्रीस में आयोजित किए गए थे 1896 में। सबसे पहले ओलंपिक जो आधुनिक ओलंपिक आयोजित किए गए थे, और 1908 में से अंतर्राष्ट्रीय स्तर का दर्जा मिला है। 1908 में जो हुए थे लंदन यूनाइटेड किंगडम में हुए थे। नेक्स्ट वन यहाँ पर दिए गए विकल्पों में रनिंग एंड चेजिंग किस खेल की एक अनूठी विशेषता है। रनिंग और चेसिंग है ये आपके खो खो की विशेषता है जिसमें रनिंग और पकड़ा जाता है। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 54, F1 जो फॉर्मूला 1 रेसिंग है दौड़ से संबंधित व्यक्तित्व सेबास्टियन वेटल किस देश से है। तो फॉर्मूला 1 दौड़ के बहुत बार चैंपियन रहे हैं ये सेबास्टियन वेटल है, तो ये जर्मनी के रेसर हैं। और यहाँ पर मैं बात करूँ ये जो फार्मूला 1 की, तो इनसे जुड़े हुए एक और खिलाड़ी हैं जो कि 2015, 14 और 17, 18, 19 में फार्मूला 1 वर्ल्ड ड्राइवर्स में चैंपियन रहे हैं, जिनका नाम है लेविस हैमिल्टन। लेविस हैमिल्टन किस देश के हैं, तो यूनाइटेड किंगडम के हैं। कौन सी टीम से खेलते हैं, तो टीम का नाम है मर्सिडीज है। तो इन दोनों को आपको ध्यान में रखना है। एक तो जो सेबास्टियन वेटल हैं ये जर्मनी के हैं, और लेविस हैमिल्टन है ये यूके के, यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटिश खिलाड़ी हैं। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 55, निम्न में से कौन सी प्रतियोगिता दौड़ वाली प्रतियोगिता से संबंधित नहीं है। दौड़ वाली कौन सी नहीं है, ताइक्वांडो है, ये दौड़ की नहीं है। अगला यहाँ पर डेकाथलॉन में कितनी प्रतिस्पर्धाएं होती हैं। डेका का मतलब 10, तो इसमें टोटल 10 प्रतिस्पर्धाएं होती हैं। नेक्स्ट यहाँ पे इंडियन ओपन गोल्फ 2018 का खिताब जीतने वाले सबसे पहले अंग्रेज गोल्फर, तो ये प्रथम सबसे पहले अंग्रेज गोल्फर हैं जो कि इंडियन ओपन गोल्फ 2018 का खिताब जीता है, तो उनका नाम है मेट वेलस।
अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 58, हरभजन सिंह का उपनाम आपको पूछा है, जो क्रिकेटर हरभजन सिंह हैं, इनका जो निकनेम है वो द ट्रबनेटर है। क्या है? द ट्रबनेटर इनका उपनाम है, और इन्हें अपन कॉमनली जाने जाते हैं ये भजी के नाम से भी। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 59, छोटी दूरी की धावक हिमा दास को किस राज्य ने खेलों का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो हिमा दास है ये असम की, तो असम का बनाया है इन्हें। हिमा दास की बात करूं तो इन्हें ढींग एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है, जो कि इंडियन स्प्रिंटर है। स्प्रिंटर यानी जो छोटी दौड़ है, जो 100 मीटर है, 200 मीटर है और 400 मीटर तक की रेस है, ये स्प्रिंटिंग है। और ये असम से, हिमा दास किस राज्य से है? असम से है। और इनका जो रिकॉर्ड है वो 400 मीटर रेस का, ये जो करंट इंडियन नेशनल रिकॉर्ड है 400 मीटर विद टाइमिंग 50.79 सेकेंड में इन्होंने 2018 के एशियन गेम्स जो जकार्ता इंडोनेशिया में हुए थे वहाँ पर ये रिकॉर्ड बनाया था। अगला सवाल, मेलबर्न क्रिकेट क्लब का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये सवाल है वो गलत पूछा हुआ है, आरपीएफ ऐसा ही में आया था। तो इसमें मेलबर्न क्रिकेट क्लब है, ये बात करूँ तो लंदन में नहीं है, आपको पता होना चाहिए। मेलबर्न कहाँ पर है? तो ऑस्ट्रेलिया में है। तो मेलबर्न क्रिकेट क्लब है जो स्पोर्ट क्लब है, इसका मुख्यालय मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में है। इससे मिलता जुलता एक और नाम है जिसका हेडक्वार्टर लंदन में है, तो वो है मैरीलेबोन। तो मैरीलेबोन क्रिकेट क्लब ये भी एमसीसी हो जाएगा, तो इसका हेडक्वार्टर लंदन यूके में है। लेकिन जब मेलबोर्न की बात करें तो ये हेडक्वार्टर मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया में है, और मैरीलबोर्न है जो कि लंदन यूके का है। नेक्स्ट में यहाँ पे, भारतीय फुटबॉल के इतिहास का स्वर्णिम युग किस काल को कहा जाता है? भारतीय फुटबॉल के इतिहास का जो स्वर्णिम युग है ये 1951 से लेकर 1962 तक के काल को भारतीय फुटबॉल के इतिहास का गोल्डन एरा है वो कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल देखिए, जूडो के खेल में डैन का क्या अर्थ है? जूडो के स्पोर्ट में जो डैन होता है, DAN, उसका मतलब है ये एक रैंक है, जो ब्लैक बेल्ट की रैंक है वो डैन के नाम से जानी जाती हैं। अगला सवाल देखिए, डूरंड कप निम्न में से किस खेल से संबंधित है? तो डूरंड कप है ये फुटबॉल का है। नेक्स्ट यहाँ पर, निम्न में से क्या दौड़ प्रतियोगिता में दौड़ की समापन पद्धति से संबंधित नहीं है? दौड़ की समापन पद्धति से संबंधित इसमें अप्रोच रन नहीं है, शोल्डर श्रग, डीप रन थ्रू, ये समापन पद्धति से संबंधित है। अप्रोच रन की बात करें तो इसका जो उद्देश्य होता है अप्रोच रन का, वो एथलीट को रीच ऑप्टिमल टेक ऑफ स्पीड में पहुंचना होता है, पोजीशन में पहुंचना होता है। ऑप्टिमल टेक ऑफ स्पीड और पोजीशन में पहुंचने वाले जो गोल उद्देश्य है वो अप्रोच रन का है। नेक्स्ट यहाँ पे, वॉलीबॉल खेल का क्रीड़ा स्थल है वो कोर्ट है, वॉलीबॉल है वो कोर्ट में खेला जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे, शब्द बैकरो अटैक का उपयोग किस खेल में होता है? तो बैकरो अटैक है ये वॉलीबॉल का टर्म हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पर, टेबल टेनिस के खेल में निम्न में से कौन सा कौशल संबंधित नहीं है? तो टी वाला कौशल नहीं है, बाकी स्पिन ग्रिप स्ट्रोक होते हैं टेबल टेनिस में। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 68, एडम गिलक्रिस्ट का आपको निकनेम उपनाम पूछा है। एडम गिलक्रिस्ट का उपनाम है जर्जी। क्या है? जर्जी है, एडम गिलक्रिस्ट को कहा जाता है। रिले शब्द से संबंधित हैं, तो रिले में आपके रनिंग होती है, तो रिले आपके रनिंग से संबंधित टर्म है। निम्न में से कौन सा विकल्प क्रिकेट से संबंधित नहीं है? क्रिकेट का फ्रीट आपको पता है, ऑफ ड्राइव है, स्लिप पॉइंट है। गैम्बिट ये क्रिकेट का टर्म नहीं, तो किसका है? तो ये है शतरंज का। गैम्बिट है ये चेस का टर्म हो जाएगा, शतरंज खेल में है। शेक हैंड ग्रिप शब्द किस खेल से संबंधित है? तो शेक हैंड ग्रिप है ये टेबल टेनिस का टर्म है। नेक्स्ट वन यहाँ पर, 1952 में ओलंपिक खेलों में स्वतंत्र भारत ने अपना पहला व्यक्तिगत पदक जीता जो आयोजित हुआ था। तो आपको पूछा 1952 के ओलंपिक खेल में जब भारत स्वतंत्र हुआ था उसके बाद इन्होंने पहला व्यक्तिगत पदक जीता था, ये आयोजित कहाँ पर हुए थे? तो हेलसिंकी में, जो कि फिनलैंड में है। हेलसिंकी फिनलैंड में आयोजित हुए थे। इसमें भारत ने 2 मेडल जीते थे, एक तो भारतीय फील्ड हॉकी टीम ने गोल्ड मेडल, और खसाबा जाधव हैं जो रेसलिंग की कुश्ती के हैं, उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। अगला सवाल देखिए, युवा ओलंपिक खेल 2018 का आयोजन किस शहर में हुआ है? तो युवा ओलंपिक खेल जो 2018 में हुए हैं उसका आयोजन हुआ था ब्यूनस आयर्स में हुआ था, और ये कहाँ पर है? तो अर्जेंटीना में इसका आयोजन किया गया था। नेक्स्ट कहाँ पर होंगे जो युवा ओलंपिक खेल हैं? वो नेक्स्ट आपके 2021 में समर और विंटर का अलग अलग होता है, तो नेक्स्ट आपके विंटर का तो होगा 2020 विंटर यूथ ओलंपिक, ये लोजाने स्विट्जरलैंड में होने वाले हैं। फिर समर आपके 2022 में होंगे, वो डकार सेनेगल की राजधानी डेकार में होंगी। अगला सवाल देखिए 74, निम्न में से जिम्नास्टिक्स से कौन सा टर्म संबंधित नहीं है? गली पॉइंट ये क्रिकेट का न कि जिम्नास्टिक्स का है, बाकी बैलेंस, फॉरवर्ड रोल, बैकवर्ड रोल है ये जिम्नास्टिक के टर्म हो जाएंगे। अगला सवाल यहाँ पर, वॉलीबॉल खेल के दौरान यदि रेफरी लाल और पीला कार्ड एक साथ दिखाता है, रेड कार्ड भी दिखाता है और
पीला कार्ड दोनों एक साथ यदि दिखा दें, उस केस में इसका क्या मतलब हो जाएगा? उसका मतलब है खेल से बाहर कर दिया जाएगा, निष्कासन किया जा रहा है उनका। तो यदि सिर्फ और सिर्फ आपको येलो कार्ड दिखे, जो कि मैंने पहले वाले वीडियो में बताया था, उसका मतलब है चेतावनी देना, वार्निंग हो जाएगा सिर्फ येलो कार्ड। और जब येलो और रेड कार्ड है वो डिफरेंट, दोनों हाथ में एक साथ यहाँ पर दोनों रेड और येलो दोनों कार्ड दिखाए जाते हैं, तो इसका मतलब उसको एक्सक्लूड कर देना, मैच से बाहर कर देना प्लेइंग एरिया से, वो हो जाएगा आपके वॉलीबॉल खेल में। यदि रेफरी लाल और पीला कार्ड एक साथ दिखाता है तो निष्कासन हो जाता है उनका। अगला सवाल देखिए, फीफा द्वारा विश्व फुटबॉल चैंपियनशिप का आयोजन पहली बार, तो फर्स्ट फीफा वर्ल्ड कप आपको पूछ रहा है, तो ये 1930 में उरुग्वे में आपको पता होना चाहिए। 1930 में फीफा वर्ल्ड कप का ये प्रथम संस्करण था, जिसमें होस्ट कंट्री उरुग्वे थी। तो उरुग्वे की जो कैपिटल है उसका नाम है मोंटेविडियो, वहां पर ये आयोजित किए गए थे। अगला सवाल देखिए, गौरव विधुरी किस खेल से संबंधित है? तो मुक्केबाजी। गौरव विधुरी है ये मुक्केबाजी से संबंधित है। नेक्स्ट यहाँ पे AKFI के नियामक बोर्ड का पूरा नाम क्या है? AKFI यानी कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया, कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, सुनील छेत्री किस स्पोर्ट से जुड़े हुए? तो भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी है सुनील छेत्री, फुटबॉल का स्पोर्ट हो जाएगा इनका। सुल्तान अल्जन शाह कप किस खेल से है? तो सुल्तान अल्जन शाह कप है ये हॉकी का। नेक्स्ट यहाँ पे पहला राष्ट्रमंडल खेल कहाँ पर हुआ है? तो मैंने बताया 1930 में हुआ था, जो कनाडा में आयोजित किया गया था। प्रथम जो कॉमनवेल्थ गेम है 1930 में हैमिल्टन कनाडा में हुआ था। नेक्स्ट यहाँ पे इनमें से कौन सा एशियाई मूल का खेल नहीं है जिसकी उत्पत्ति एशिया में नहीं हुई है? तो रग्बी की नहीं हुई है। रग्बी की जो उत्पत्ति है वो इंग्लैंड में हुई थी, बाकी सभी एशिया के हैं। दिए गए विकल्पों में कौन सा बॉक्सिंग खेल से संबंधित नहीं है? तो बॉक्सिंग का यहाँ पर अपर कट टर्म है, नॉकआउट है, पंच है, बर्डी नहीं है। तो बर्डी किस स्पोर्ट का है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। बर्डी और ईगल दो टर्म है, ये गोल्फ से रिलेटेड है, पूछा हुआ सवाल है। बर्डी और ईगल किस खेल से है? तो गोल्फ से है। नेक्स्ट यहाँ पे क्राउच स्टार्ट किस प्रतिस्पर्धा से संबंधित है? तो स्प्रिंट। क्राउच स्टार्ट क्या होता है? तो इसमें एक टाइप से ये बॉडी पोजीशन होती है, जिसमें जो दौड़ने वाला धावक है, स्प्रिंटर है, जो बहुत ही कम दूरी की दौड़ 100, 200 और 400 मीटर के केस में वो जो बॉडी पोजीशन होती है और रेस को स्टार्ट करने से पहले की, उसे क्राउच स्टार्ट कहा जाता है। तो ये स्प्रिंट की हो जाएगी। और आपका इस वीडियो का जो अंतिम सवाल है, दिए गए विकल्पों में बैटन का उपयोग किस खेल में होता है? तो रिले दौड़ होती है, जिसमें एक खिलाड़ी दूसरे खिलाड़ी को एक जो डंडे टाइप होता है वो पास करता है, तो वो बैटन कहलाता है। तो ये रिले दौड़ का टर्म हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर खेल जगत से जुड़े हुए जो पार्ट 2 है वो कंप्लीट हो चुका है, जिसमें अपन ने टोटल 85 सवाल हैं एक्स्ट्रा फैक्ट सहित कवर किए हैं। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। अच्छा रेस्पॉन्स रहा तो यहाँ पर टोटल अपन 400 सवाल है बहुत ही जल्द कवर करने वाले हैं, जिसमें आपकी 4 पार्ट में ये कंप्लीट हो जाएंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं ऐसे किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों।